dear students. Myself Shivani Gupta and I am here to teach you all mathematics. This is my second video in the series of eigenvalues and eigenvector. In my previous video, I have given the basic overview of this eigenvalues and eigenvector, and we have also solved one numerical example which shows how to find these eigenvalue and their associated eigenvectors. The link of that video I have given in the description box. Now in this video, today we are going to discuss two major concepts. One is algebraic multiplicity and second is geometric multiplicity. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम पहले इनको समझेंगे एंड देन वी विल सॉल्व वेरियस एग्जाम्पल टू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट इज algebraic multiplicity or we can denote it by AM. So what is AM? The algebraic multiplicity of an eigenvalue is the number of times it appears as the root of the characteristic polynomial. So जो भी eigenvalue जितने number of times repeat कर रही होगी as a eigenvalue as a root of the characteristic polynomial is called its AM. तो let's say कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है. तो ये 3x3 मैट्रिक्स है तो उसकी 3 आइगन वैल्यूज होंगी. तो लेट अस अज्यूम कि उसकी आइगन वैल्यूज 1 1 2, ये 3 आइगन वैल्यूज उसकी निकल के आती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये 1 वाली आइगन वैल्यू है ये 2 बार रिपीट हो रही है. सो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आपका AM हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रही है, और लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आपका AM होगा 1. तो जो भी एक आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही होती है वो उसका क्या कहलाता है? AM या फिर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. नाउ वी सी व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. सो द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू इज द डायमेंशन ऑफ इट्स लीनियर स्पेस ऑफ इट्स एसोसिएटेड आइगन वेक्टर, दैट इज आइगन स्पेस. सो वी डिनोट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बाय GM. ठीक है, तो GM क्या होता है कि किसी भी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हो उस आइगन वेक्टर की जो डायमेंशन होती है दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. फॉर एग्जांपल अगर जैसे सपोज ये आपका लैम्डा इक्वल्स टू 1 है, तो इसके लिए आपको जो भी मैट्रिक्स दी होगी तो उसके लिए आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट करोगे. ये फॉर्मूला होता है आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का. तो इसमें वैल्यूज रख के आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो लेट से अगर आपका जो आइगन वेक्टर है कुछ इस टाइप का आ जाता है, लेट से K 2K एंड 0 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो ये जो आपका आइगन वेक्टर है ये सिर्फ एक स्केलर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. तो दैट मीन्स ये कैसा हो गया? ये 1 डायमेंशनल हो गया. तो इसके लिए यहाँ पे GM हो जाएगी आपकी 1. और अगर लेट से अगर आपका जो वेक्टर है वो कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है आपका ये 2 स्केलर्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा. तो इस केस में आपकी GM हो जाएगी 2. तो जो भी आपकी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट करोगे उसकी जो डायमेंशन होती है दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और GM, ठीक है. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिटवीन दिस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड algebraic multiplicity. The result says that GM is always less than or equals to AM. That means the geometric multiplicity can never exceed the algebraic multiplicity. For example, अगर हम जो ये एग्जाम्पल देख रहे थे कि यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 की AM जो है वो 2 आई है, तो जब आप इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालोगे तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आइदर या तो 1 होगी या फिर 2 होगी. 2 से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि AM से कभी बड़ी नहीं हो सकती है, और एटलीस्ट 1 तो होगी. तो यहाँ पे GM के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर 1 और 2. और लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी AM 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके GM भी है वो भी 1 ही आएगा, क्योंकि AM से बड़ा नहीं हो सकता और एटलीस्ट 1 तो हो गई. तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए भी जो GM है वो आपका 1 रहेगा, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू algebraic multiplicity. Now we will discuss few questions to get more clarity of this concept. So this is our first example. This is a 2x2 matrix and we have to find out its eigenvalues and eigenvectors. तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस A माइनस लैम्डा आई, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? A आपका ये है माइनस लैम्डा
आई हो जाएगी आपकी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से आपको लैम्डा माइनस कराना होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 0 0 एंड 2 माइनस लैम्डा। तो ये होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में सिंपल क्या करना होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है। तो किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा एंड माइनस 0, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब हमें यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए उसको सिर्फ 0 के इक्वल रखना होता है। तो आप a माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 0, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की कौन कौन सी दो वैल्यूज निकल कर आई, 2 एंड 2। यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको अगर आप 0 के इक्वल लेके जाओगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2। इसको अगर आप ऐसे लिख दो तो एक एक करके 0 के इक्वेट करोगे तो दोनों से आपको लैम्डा इक्वल्स टू 2 ही वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसकी आइगन वैल्यूज हो गई। अब यहाँ पे आप अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे am की, तो यहाँ पे एक सेम आइगन वैल्यू है जो कि 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो गई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स। सो आइगन वेक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपकी a मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा की वैल्यू हमें 2 मिली है, तो 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी हमें, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सेम मैट्रिक्स है, आप माइनस कराओगे तो आपको एक 0 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x1 x2, क्योंकि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2 ऑर्डर का ही वेक्टर बनेगा, इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, अब यहाँ पे अगर हम x1 और x2 की कोई भी वैल्यू रखेंगे, आप 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो x1 x2 को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ये इक्वेशन हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये जो आपका ये वेक्टर स्पेस जो बन रहा है ये किस तरीके का बनेगा, तो ये जो मेरा y वाला जो वेक्टर स्पेस बन रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x1 प्लस x2, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा x1 0 प्लस 0 और x2, और फिर जब आप इसको प्लस कराओगे तो ये आपका x1 x2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको मैं इस y से डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। ये आपका 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये x1 और x2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इस वेक्टर स्पेस की, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 2, दैट मीन्स gm हो जाएगा यहाँ पे 2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 आइगन वैल्यू के लिए आपकी यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई, ये a माइनस लैम्डा आई आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप a माइनस लैम्डा आई निकालोगे तो मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की लैम्डा से मल्टीप्लाई करा के उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से बेसिकली लैम्डा माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि उसकी इक्वेशन बनानी है, तो उसको आपको 0 के इक्वल रखना है, ठीक। तो 0 के इक्वल रखते ही लैम्डा में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको सॉल्व करके आपको लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। तो लैम्डा की जो वैल्यूज होंगी वो आपकी हो जाएंगी आइगन वैल्यूज, ठीक। उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सी आइगन वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो जितनी बार आ रही है वही उस आइगन वैल्यू की am हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है आइगन वेक्टर्स। उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0।
तो जिस भी आइगन वैल्यू के लिए आप निकाल रहे हो लैम्डा की, आपको वो वैल्यू रख के ए में से माइनस करा देना है। इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x1 और x2 की वैल्यूज देख लेनी है। अगर वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो उसकी जो जीएम होगा वो 1 हो जाएगा, और अगर 2 पे डिपेंड करता है तो जीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल था। नेक्स्ट हम एक 3x3 मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एक बार फिर से समझ लो, ये हमें ये इक्वेशन मिली थी, ठीक है। तो अगर मैं x1 और x2 को कोई भी वैल्यू दूंगी तो वो 0 से मल्टीप्लाई करके आपको 0 ही मिलेगा। तो ये इक्वेशन जो है वो x1 और x2 की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही थी। तो ये जो x1 और x2 है ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस से हमें मिल रहा है। ये 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन 2 निकल कर आई। दैट्स व्हाई इसकी जीएम भी 2 है। तो इस क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए हमें am और gm दोनों मिलती हैं 2, यानी यहाँ पे am और gm जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट अस कंसीडर दिस 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी हमें अगेन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स a माइनस लैम्डा आई। तो ये आपकी a मैट्रिक्स है माइनस लैम्डा आई हो जाएगा, ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप माइनस कराओगे, बेसिकली डायगोनल वाले एलिमेंट्स में से लैम्डा माइनस हो जाता है। ठीक है, ये मिल गया हमें a माइनस लैम्डा आई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है। पॉलिनोमियल मतलब सिंपल आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, मैं कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ये 2 माइनस लैम्डा आई आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और ये 1 इंटू 0 ये जाएगा 0, और बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 है तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशन बनानी है, इसको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो आप a माइनस लैम्डा आई को 0 लिखना है। तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से मुझे लैम्डा की क्या वैल्यूज मिलेंगी, लैम्डा इक्वल्स टू 2, 2 एंड 3। तो 3 आइगन वैल्यूज मिल गई। ये जो लैम्डा इक्वल्स टू 2 वाली आइगन वैल्यू ये 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। सो am फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए am आपका 2 आएगा, और am फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 आएगा आपका 1, क्योंकि ये एक ही बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा आइगन वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है आइगन वेक्टर्स निकालना है और फिर उनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। इसके लिए हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो आइगन वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हमारी a मैट्रिक्स थी ये, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए लेके चल रहे हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी हो जाएगी, ठीक है। डायगोनल में आपका 2 हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आप माइनस कराओगे तो ये डायगोनल में से 2 जाएगा, तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। ये दोनों एंट्रीज ऐसी रहेंगी, ये भी ऐसी, ये 2 माइनस 2 0, ये ऐसी, और ये 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो ये मैट्रिक्स मिलेगी आपको, ठीक है। ये एक्स वेक्टर है, ये 3 ऑर्डर का वेक्टर हो जाएगा, x1 x2 x3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मुझे इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें मैं इक्वेशंस बना लूंगी, ठीक है। मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगी, तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी, 0 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इक्वल्स टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगी तो ये तो तीनों 0 है यहाँ पे, तो ये जाएगा 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 इक्वल्स टू 0, और इधर कराओगे तो हो जाएगा आपका 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली आपको इक्वेशन क्या मिलेंगी, ये तो 0 वाला तो ये हट जाएगा, ये बनेगा आपका 2x2
प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, ये पूरी 0 ही है, ये इक्वेशन मिलेगी x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या रिलेशन बनेगा x2 और x3 में कि x2 इक्वल्स टू माइनस का x3। ये हमें x2 और x3 में एक रिलेशन मिल गया, पर x1 से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब यहां पे क्या है, x1 इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, दैट मीन्स इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो ये हमारा x वेक्टर किस तरीके का बनेगा, लेट से जो x1 एक आर्बिट्रेरी है उसको हमने k1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, x2 इक्वल्स टू माइनस का x3, तो अगर x2 की वैल्यू k2 है तो x3 क्या हो जाएगा, माइनस का k2। ठीक है, तो ये हमारा आइगन वेक्टर बन गया करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 2। अब इस ये जो आइगन वेक्टर है ये 2 आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक k1 पे और एक k2 पे। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यानी इसकी GM क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका x1 कोई भी वैल्यू ले सकता था आर्बिट्रेरी, तो उसको हमने k1 से डिनोट कर दिया, और x2 इक्वल्स टू माइनस x3 था, तो ये k2 और माइनस k2 हो गई, 2 पे डिपेंड कर रहा है, डेट मीन्स इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पे AM भी 2 है और GM भी 2 है। नाउ वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 3। सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 आपकी इक्वेशन वही बनेगी a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये होगी आपकी A मैट्रिक्स माइनस लैम्डा, यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा आई की वैल्यू इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप माइनस कराओगे, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, ये दोनों एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, ये 0 ऐसे ही, 2 माइनस 3 अगेन -1, ये 0 ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका 0 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, एंड 3 माइनस 3 0। ठीक है, ये हो जाएगा x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अगेन इक्वेशन बनाएंगे, सेम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। यहां से आप कराओगे तो हो जाएगा 0 इंटू x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 इक्वल्स टू 0, और इधर से आप कराओगे तो ये बनेगा 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, x2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो 0 0 है, और सेम ऐसे यहां से भी मुझे यही रिजल्ट मिल रहा है कि x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं x2 को 0 रख दूंगी तो दिस इक्वेशन विल बिकम माइनस x1 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल्स टू 2x3। ठीक है, तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि x2 तो 0 है एंड x1 इज इक्वल्स टू 2x3। तो यहां मेरा वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगा, x2 की जगह आपको 0 लिखना है। ठीक है, और x1 जो है वो x3 का ट्वाइस है, तो अगर मैं लेट से यहाँ पे k3 लिख लूं तो ये हो जाएगा मेरा 2k3। ठीक है, तो ये इसका मुझे आइगन वेक्टर मिल गया। ये आइगन वेक्टर सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे GM कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो और आपने उसमें भी देखा था पहले हमारा लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए AM 1 था, और हमें रिजल्ट पता है कि GM कभी भी AM को एक्सीड नहीं कर सकता। डेट मीन्स GM हमेशा या तो 1 के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, तो 0 तो हो नहीं सकता GM, कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पे पहले से ही फिक्स था कि अगर AM 1 है तो GM भी 1 ही होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी AM और GM दोनों 2 थी, और लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए AM और GM दोनों 1 है। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ दिस इज द थर्ड एग्जांपल। This is a 3x3 matrix, and again we have to find out the eigenvalues and its corresponding vectors. तो फर्स्ट स्टेप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई निकालना है आपको। तो ये हो गया आपका, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, माइनस लैम्डा आई, डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट से आप लैम्डा माइनस कराएंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस लैम्डा, डेट मीन्स माइनस लैम्डा। ये हो गया आपका 2 माइनस लैम्डा, ये -1, और ये हो गया आपका 3 माइनस
लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स हो गई। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल में सिंपल आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ठीक है, तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालूंगी। तो ये माइनस लैम्डा ऐसे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकालना सबको पता है, फर्स्ट कॉलम हाइट, फर्स्ट रो हाइट, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ये -1 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस आता है तो ये +1। ठीक है, उसके बाद ये साइन, इसका साइन सेम रहता है, सेकंड वाले का साइन चेंज करते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। अगेन कॉलम हाइट, रो हाइट, तो ये हो जाएगा -1 × 3 माइनस लैम्डा, और ये माइनस का 0। ठीक है, और ये +1 इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 0। ठीक, यहाँ पे इनके आप मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा 6 - 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर +1। ये आप करोगे, साइन चेंज आएंगे तो जाएगा -3 प्लस लैम्डा, और ये +1। अगेन इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा -6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा, यहाँ -1 से कराओगे साइन चेंज तो 3 माइनस लैम्डा, और ये प्लस का 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगी। सॉरी, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो पहले लैम्डा क्यूब वाली टर्म माइनस लैम्डा क्यूब। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की सिर्फ एक यही टर्म है, तो ये जाएगा प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, अब लैम्डा वाली टर्म देखो, -6 लैम्डा, और ये लैम्डा और ये माइनस लैम्डा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6 लैम्डा, एंड दिस विल बिकम 3 + 1 4। सॉरी, कुछ कंफ्यूजन है, आपने माइनस लैम्डा की +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा आपका माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये भी माइनस लैम्डा है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, हो जाएगा -6 लैम्डा -7 लैम्डा -8 लैम्डा, ऐसा प्लस हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम -8 लैम्डा, और ये 3 + 1 4। तो ये एक हमारी क्यूब में इक्वेशन आई है। ठीक है, अब हमें इसको, सॉरी पॉलिनोमियल है, तो पहले हमें इसको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कराते हैं, ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगी, तो दिस विल बिकम माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा + 4 = 0। ठीक है, तो पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -4 = 0। ठीक है, अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम सिंपल उसमें फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। डेट मीन्स लैम्डा की कोई भी वैल्यू लगा के देखेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, अगर आप 0 रख के देखोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लैम्डा को 0 रखोगे तो -4 बचेगा। ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो लेट्स से मैं लैम्डा = 1 रख के देखती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा = 1 रखा है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 - 5 + 8 और -4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 5 यानी कि -4 और -4 -8 और -8 और +8 यानी कि 0। तो इसका मतलब लैम्डा = 1 जो है वो इसको सेटिस्फाई करा रहा है। इसका मतलब ये इसकी एक आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन है और हमने देखा लैम्डा = 1 इसको सेटिस्फाई करा रहा है। इसका मतलब जो लैम्डा -1 है वो इसका एक फैक्टर होगा। अब हमें इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि हम इसमें से लैम्डा -1 कॉमन ले सकें। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे, ये लैम्डा क्यूब ऐसे ही रहेगा। इस -5 लैम्डा स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड -4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस करके -5 हो जाएगा। और इस 8 लैम्डा को मैं लिख सकती हूँ 4 लैम्डा + 4 लैम्डा और ये -4। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं।
सिर्फ हमने इसलिए करा ताकि लैम्डा माइनस वन यहाँ से कॉमन आ जाए, ठीक है। तो आप लैम्डा स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लोगे तो बचेगा लैम्डा माइनस वन, ठीक। इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस का 4 लैम्डा कॉमन लूंगी तो मेरा निकलेगा यहाँ से लैम्डा माइनस वन, और इन दोनों में से मैं 4 कॉमन लूंगी तो भी बचेगा लैम्डा माइनस वन, ठीक। तो लैम्डा माइनस वन हमने कॉमन निकाल लिया तो ये जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये सिंपल लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका लैम्डा माइनस वन और ये हो गया आपका लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज निकलेंगी, 1 और यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड 2, ठीक है। तो 3 आइगन वैल्यूज मिल गई हमें, ठीक है। अब अगर हम am की बात करेंगे तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 आपकी 1 ही होगी, क्योंकि ये 1 एक ही बार आ रहा है, और am फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा आपका 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। सो फर्स्ट वी फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। सो लैम्डा इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारी ए मैट्रिक्स थी 0 -1 0 1 2 -1 1 1 3, -1 के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप माइनस कराओगे तो 0 -1 ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम रहेंगे, ये 1 भी ऐसी रहेगा, 2 -1 हो जाएगा 1 -1 ये ऐसी रहेगा, 1 ऐसी 1 ऐसी एंड 3 -1 2, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ये x हो जाएगा आपका x1 x2 x3 और ये हो गया आपके 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको इक्वेशंस बनानी है, मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा -x1 -x2 प्लस 0 x3 इक्वल्स टू 0, ठीक। इनको कराओगे ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, और इसकी से मल्टीप्लाई कराओगे तो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस मिली। यहां से मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, इसको मैं करूंगी कि x1 इज इक्वल्स टू माइनस का x2, ठीक है। एक ये रिलेशन मिल गया। ये वैल्यू मैं अगर इधर रख दूंगी तो मुझे यहां से मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं रख दूंगी x1 की जगह -x2 तो ये जाएगा प्लस x2 और माइनस x3 इक्वल्स टू 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x3 इज इक्वल्स टू 0, और अगर यहाँ पे भी आप यही वैल्यू रखोगे तो यहाँ से भी आपको x3 0 मिलेगा, ठीक है। तो x3 0 हो गया है और x1 जो है वो -x2 के इक्वल है। तो यहाँ से मेरा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट से अगर x2 की वैल्यू मैं k1 ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस का k1 और x3 है 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्केलर पे, एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 2, दैट मीन्स सॉरी डायमेंशन इज 1 पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स जीएम हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। अब हम देखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर। सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए निकालना है, अगेन सेम इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी ए मैट्रिक्स है। लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए निकाल रहे हैं तो लैम्डा आई वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ माइनस कराओगे आप 0 -2 -2, बाकी ये वाली टर्म्स ऐसे ही 1 ऐसे ही 2 -2 0 एंड दिस 3 -2 इज 1, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगेन इक्वेशंस बनाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x1 माइनस का x2 प्लस 0 इंटू x3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से करोगे तो जाएगा x1 प्लस 0 इंटू x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, और लास्ट हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल रहा है कि 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस का x2, ठीक है। और इस इक्वेशन से क्या रिलेशन मिल रहा है कि x1 इज इक्वल्स टू
x3। ठीक है, तो हमें ये दो रिलेशन मिल गए। तो यहां से हम अगर आप ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखोगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, आपको x1 की जगह रखोगे x3, ठीक है, x2 हो जाएगा आपका माइनस का 2x1, सॉरी x1 को ऐसे ही रखो, ठीक है, x2 की जगह रखोगे माइनस का 2x1 और x3 की जगह भी रखोगे x1, तो ये x1 प्लस x1 2x1 माइनस 2x1, तो ये जीरो, तो ये जीरो इक्वल्स टू जीरो टाइप वाली इक्वेशन हो जाएगी। मतलब ये x1 की हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, थर्ड वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइगन वेक्टर कैसे बनाएंगे, x1 कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकता है। तो लेट से आपने x1 को वैल्यू दे दी k2, ठीक है, तो आपका x3 भी हो जाएगा k2, और अगर आप x1 को k2 दोगे तो x2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 k2। ठीक है, यहाँ पे तो इसको फिर से समझ लेंगे। हमारे पास हमें दो इक्वेशन मिल गई थी यहाँ से, ठीक है, कि x1 और x3 इक्वल है और x1 और x2 में ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर मैंने x1 को k2 वैल्यू दे दी है तो x2 हो जाएगा माइनस का 2k2 और x3 भी हो जाएगा k2। अब ये वेक्टर चूंकि एक आपके इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1, तो इसकी जीएम भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एएम थी 1, तो इसकी जीएम भी आई 1। ठीक है, और लैम्डा इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमारी एएम 2 आई थी, बट जब हमने सॉल्व करा तो देखा यहाँ पे कितनी आ रही है, जीएम आ रही है 1, यानी यहाँ पे जो जीएम है इसकी वो एएम से कम आ रही है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो, आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हो, और फिर उनके बेसिस पे आप उनकी एएम और जीएम बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज